नमस्कार भैया आरो हम हैं इस भोपाल में और भोपाल में राजनीतिक सरगर्मियां बुंदेलखंड से चली आ रही भोपाल तक। और सागर से एक युवा दावेदार हैं जो टिकट मांग रहे पार्टी से, गौरव सरोठिया, जो कम से कम सागर और आसपास की राजनीति में परिचय की मोहताज नहीं है और युवा मोर्चा में अच्छे स्तर की राजनीति के लाने जाने जाते। और वे हमारे संग हैं। गौरव भाई लोकसभा की टिकट मांग रहेगा? बिल्कुल, सागर लोकसभा से एक नवयुवा अगर आए तो ऐसी क्षेत्र की मांग भी है और कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि नए युवाओं को भी भाजपा आगे ले आए और सागर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए। तो आपकी क्या दावेदारी है, कौन सा ऐसा बेस है, जरा बुंदेलखंडी में लोगों को समझाओ कि आधार का है जी पे टिकट अपन मांग रहे हैं? लगातार 13-14 सालों से युवा मोर्चा के माध्यम से पार्टी में सक्रियता। 2005 से युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य से लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा की, 8 साल युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सागर जिला के, उसके बाद भाजपा में जिले की उपाध्यक्ष की। लगातार संगठनात्मक बाइक रैली के माध्यम से हर मंडल केंद्र पे रात्रि विश्राम करके प्रवास, ऐसो लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद, उनसे संपर्क। उसके अलावा बीना एक विधानसभा क्षेत्र ऐसो क्षेत्र है जहाँ निवास है हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीना विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट होने के बाद से कोई भी पद होते, नगर पालिका आरक्षित, विधानसभा आरक्षित, जनपद पिछड़ा, ऐसे सब जितने भी हमारी पद हैं होते कि विधानसभा के या नगर निगम के, अपने जनपद के, वे सब आरक्षित वर्ग में हैं। तो सागर लोकसभा क्षेत्र की चूंकि क्षेत्रफल के हिसाब से बीचों बीच है, इस तरफ सागर की जिले की 5 विधानसभाएं और विदिशा जिले की 3 विधानसभाएं, जो परिसीमन के बाद अपने में सागर लोकसभा में 8 विधानसभाएं जुड़ी हैं। उनमें बीना सबसे बीचों बीच और सेंटर में है, तो उसे सिरोंज शमशाबाद कुरवाई के लोगों को भी फायदा रहे कि बीना को अगर प्रत्याशी बनाते तो जनता को भी, कार्यकर्ताओं को भी एक बीचों बीच होवे से लाभ मिल है। और इतने सिरोंज अपनी बीना, खुरई, सागर, नरियावली और सुर्खी, ये 4 विधानसभाएं इस तरफ की लगी, तो बीना एकदम बीचों बीच में है। तो बीना को अगर प्रत्याशी हुई है तो हमें लगा था कि लाभ ज़्यादा हुई है पार्टी को और ज़्यादा मजबूती से हमारे जीत के आए हैं। इस बार ऐसी भी बात आ रही कि चूंकि लगातार सागर इलाके से प्रत्याशी मतलब दावेदार बनाओ दो जात, इस बार जो विदिशा तरफ को जो इलाका है उतने से भी कई सारे दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, तो बीना से की भी भरपाई हो जाएगा? बीना चूंकि बिल्कुल बीचों बीच लगी और ये 3 ही विधानसभा बीना की, बीना से लगी वहीं 50 किलोमीटर के अंदर है, चाहे कुरवाई हुई, चाहे सिरोंज हुई, चाहे शमशाबाद हुई, ये सब लगी वहीं विधानसभाएं हैं। तो बीना एक सेंटर पॉइंट होने के नाते उनमें से सागर को भी उतनी दूरी है और सबसे लास्ट इतने की शमशाबाद है, उतने से भी उतनी दूरी है। तो बीचों बीच होवे को लाभ तो कम से कम पार्टी को मिला ही, हमें लगा था। मुद्दा कहाँ है? चूंकि भाई भाजपा के सांसद बहुत लंबे समय से परंपरागत सीट है, तो युवा होवे के नाते आपके मुद्दा पार्टी में कहाँ है दावेदारी के कि भैया बाकी सबको छोड़ के आपको काय टिकट दी जाए? एक नव युवा चेहरा, अबे जो विधानसभा में भी प्रैक्टिकल करोगा कि अगर नए फ्रेश और युवाओं की, चूंकि सबसे ज़्यादा वोटर भी युवा हैं, नए वोटर युवा जुड़े हैं, तो उनको लेके के अगर नव युवा चेहरा एक भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी अपनी बीजेपी दे है, तो उसे जो युवाओं को जुड़ाव हुई है वो बहुत एकदम लंबी तादाद में हुई है और लंबी जीत से भाजपा जीते, ऐसा हमें भरोसा है पूरा। कांग्रेस से मान लो अगर मौका मिला तो जब कांग्रेस के सामने आप जाओ तो ऊ टाइम पे का आपके मुद्दा होंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो देश की सुरक्षा, वो जो हमारे कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी देश को सशक्त और शक्तिशाली बनाने हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार ले आने पड़े, जो पूरे विश्व में दिखा दो कि भारत अपनी दम पे मजबूत है, ना हमें कोई आंख उठा के देख सकत। विकास के मामले में देख लो तो अभी तक भ्रष्टाचार को एक आरोप भारत सरकार पे नहीं लगा पे हो आप। कांग्रेस की सरकार में रोज सवेरे उठ के जो देखने पड़त तो कि आज कौन से मंत्री ने घोटाला कर दो, आज कौन से मंत्री कौन से करप्शन में पकड़ोगा। भाजपा को एक भी केंद्र सरकार पे आप भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा पे हो और जानी बता सकत कि नरेंद्र मोदी से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर कोई ने भी भ्रष्टाचार में कहीं कोई लिप्त है। विकास में आप जब मान के चलो कि चाहे सड़क को मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य को मुद्दा हो, चाहे बिजली को मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग को बात हो, सब में भाजपा ने बहुत ईमानदारी से और बहुत तेजी से, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भाजपा ने विकास को जो मुद्दा बना के मोदी जी ने चुनाव लड़ो तो वो पे हमारे अभी भी कायम है। और एक और बात सामने आ रही कि
कोनो बाहरी प्रत्याशी के नाम बहुत सारे चल रहे सागर लोकसभा में, ऊ को लेके बहुत सारे जो स्थानीय दावेदार हैं वे कहूँ ना कहूँ नाराज हैं कि बाहर को प्रत्याशी नहीं आए चाहिए। आप कोई मुद्दा पे क्या वो अब पार्टी को का निर्णय है, ऊपे हमारे तो लास्ट में फिर जो है कि हमारे को तो लक्ष्य एक है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उके लाने तो पार्टी जो तय करे वो अलग विषय है लास्ट में। लेकिन आज कार्यकर्ताओं की तरफ से बात करें तो स्थानीय मुद्दा बिल्कुल हावी है, और स्थानीय मुद्दा की बात नीचे से निकल के भी आ रही, आम लोगों में भी आ रही, आम जनता में भी आ रही, और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आ रही कि स्थानीय प्रत्याशी रहे तो जीत को अंतर हमारे बहुत ज़्यादा लंबी जीत से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावे में, और लोकसभा सागर से भाजपा प्रत्याशी बहुत लंबी जीत से जीते। तो ये थे गौरव सिरोठिया, जिनको साफ तौर पे कह हो कि युवा के तौर पे उनकी दावेदारी बन रही, लेकिन अगर कोनो और भी कोनो प्रत्याशी आए तो वे पार्टी के संग हैं, लेकिन युवा को अगर मौका दो जाए तो कहूँ ना कहूँ मोदी मिशन में कहूँ ना कहूँ वे सहयोग कर पे हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।